गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आपका स्वागत है। कल हमने मैट्रिक्स की कुछ बेसिक चीजें जिनकी अपन ने चर्चा करी थी। कल कुछ परिभाषाएं आपको बताई गई थी, आव्यूह के प्रकार बताए गए थे, आव्यूह की क्षमता बताई गई थी, आव्यूह की कोटि बताई गई थी। लेकिन आज उसमें जो कुछ थोड़ा सा बेसिक लेवल बचा है उसको साथ में करते हुए क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। आज क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ाया था। कल त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो टू प्रकार का होता है। एक होता है ऊपरी त्रिभुजाकार, एक होता है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, और दूसरा जो होता है वो होता है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। ध्यान दे, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं वो ध्यान दे। ऊपरी त्रिभुजाकार जो आव्यूह होता है उसमें अपन ने बात करी थी कि एक दो, मान लो 1 2 3 0 2 3 0 0 1, यदि किसी आव्यूह के मुख्य विकर्ण, बच्चों इस आव्यूह का जो मुख्य विकर्ण है वो ये है, यदि किसी आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव अगर 0 है तो वो आव्यूह जो होगा ना वो अपर ट्रायंगुलर आव्यूह होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। यदि किसी आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव अगर 0 है तो वो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह होता है। और यदि किसी आव्यूह के मान लो 1 0 0 2 1 0 2 3 1, और यदि किसी आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव अगर 0 है तो वो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह होगा, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह होगा। ये अपन ने बात करी थी। कल मैंने त्रिभुजाकार आव्यूह आपको बताया था, उसके प्रकार जो है, काइंड्स है, उसकी चर्चा अपन ने नहीं करी थी, तो इसको ध्यान से देख लो बच्चों। इस कंडीशन में जो होता है I इज ग्रेटर देन J, और यहां जो होता है I इज लेस देन J। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। और दोनों आव्यूह का जो क्रम है वो 3x3 का है, ये 3x3 का एक आव्यूह है। अगला जो अपना टॉपिक है वो है सममित आव्यूह। ध्यान रखिए स्टूडेंट, सममित आव्यूह क्या होता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सममित आव्यूह में यदि मान लो आपके पास में एक वर्ग आव्यूह A, एक वर्ग आव्यूह A सममित आव्यूह होगा यदि A का परिवर्त A के बराबर है। A का परिवर्त A के बराबर है तो ये आव्यूह सममित आव्यूह होगा। ध्यान रखिए, मान लो आपके पास में एक आव्यूह है A = 2 - 3, जिसका A11 जो है, इस आव्यूह का जो प्रथम अवयव है A11 वो 2 है, A12 जो है आपके पास में -3 है, और A21 जो है आपके पास में -3 है, A22 जो है आपके पास में 4 है। इस आव्यूह का जो क्रम है आपके पास में 2x2 का एक आव्यूह है। आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह क्या होता है बच्चों, एक बार परिवर्त आव्यूह की चर्चा कर लेते हैं। परिवर्त आव्यूह क्या होगा, किसी आव्यूह की पंक्ति को स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करना उसका परिवर्त कहलाता है। किसी आव्यूह की पंक्ति को स्तंभ बना दो, जैसे आपके पास में ये आव्यूह है, इसका परिवर्त आव्यूह 1 की घात 3 निकालोगे आप, 80 निकालोगे तो क्या आएगा, परिवर्त करो, इस पंक्ति को स्तंभ बनाओ तो 2 - 3, ये पंक्ति स्तंभ बन गई, और ये -3 और ये 4, तो निश्चित रूप से यहाँ A = A⁴ आया है, तो ये सममित आव्यूह है बच्चों, ये सममित आव्यूह है। क्रम जो है बच्चों दोनों का 2x2 है। ध्यान रखिए। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, इस आव्यूह में A⁴ = -A हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दे, 0 - 2 2 0, तो आपके पास में -2
जो इसका परिवर्त बनेगा 0 माइनस 2 2 0 बनेगा। तो यहाँ पर a की पावर t इक्वल टू -2 -a बना है। तो ये निश्चित रूप से विषम सममित आव्यूह है, ध्यान रखिए। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह में अगर इनको योग के रूप में लिखा जाए, ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को अगर योग के रूप में लिखेंगे तो अपन कैसे लिख सकते हैं। माना एक आव्यूह a है, उसको 1/2 a प्लस a की पावर t सममित आव्यूह प्लस 1/2 a माइनस a की पावर t, ये विषम सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को योग के रूप में अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। 1/2 a आपके पास में कोई वर्ग आव्यूह होगा, उसका परिवर्त निकालोगे a की पावर t प्लस 1/2 a आपके पास में आव्यूह होगा माइनस a की घात t, एक टी निकल जाएगा, परिवर्त आव्यूह निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं, इनको सममित आव्यूह और असममित आव्यूह को योग के रूप में व्यवस्थित करना। सममित आव्यूह और असममित आव्यूह को योग के रूप में प्रदर्शित करना। जो निम्न प्रकार अपन ने किया है, यहाँ a इक्वल टू a प्लस a की पावर t सममित आव्यूह है, और a इक्वल टू a माइनस a की घात t परिवर्त आव्यूह आपके पास में ये असममित आव्यूह है, ये असममित आव्यूह है। बहुत आसान है। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं आप। दृष्टांतीय उदाहरण जो दिया गया है कक्षा 12 की बुक में, एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसमें आपको दिया गया है आव्यूह a का क्रम 3 गुणा 5 है। आपके पास में एक आव्यूह दिया है, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहे हैं अपन। एक आव्यूह a है, आव्यूह a का क्रम कोटि 3 गुणा 5 है। आगे आपको बोला है तथा R एक कोई एक की पंक्ति आव्यूह है। R जो है एक की पंक्ति आव्यूह है, एक की पंक्ति आव्यूह है। तो R का क्रम लिखिए, तो R आव्यूह का क्रम बताइए। बहुत आसान है बच्चों। पहले 3 गुणा 5 क्रम का मान लेता हूं, मैं एक आव्यूह बनाता हूं जिसमें m इक्वल टू आपके पास में 3 है। 3 तो आपके पास में पंक्ति होनी चाहिए, और उस पंक्ति में आपके पास में और स्तंभ जो होने चाहिए आपके पास में 5 होने चाहिए। तो 1 2 3 आपके पास में जो क्रम बनेगा, इसमें एक आव्यूह है, आव्यूह a है जिसका क्रम आपके पास में 3 गुणा 5 है। R यहाँ पर मान लो एक आव्यूह R इसकी पंक्ति है। R का जो क्रम बनेगा आपके पास में 1 2 3 4 और 5। R जो है यहाँ पर एक पंक्ति आव्यूह R अपन ने यहाँ बाहर निकाल लिया है। जो दिया गया है अपन को आव्यूह A का क्रम दिया है कि आपके पास में आव्यूह में 3 पंक्तियां होनी चाहिए और 5 स्तंभ होने चाहिए। तो 3 गुणा 5 का एक आव्यूह दे दिया। R जो है इस A की पंक्ति आव्यूह है, तो R को अपन ने A की पंक्ति आव्यूह बना लिया। तो इस आव्यूह का जो क्रम बनेगा बच्चों, इसमें 5 तो कितने हैं, 5 स्तंभ है, एक इसमें पंक्ति है, तो 1 गुणा 5। अतः आव्यूह A का क्रम 1 गुणा 5 होगा। आपको एक 2/3 का एक आव्यूह बनाना है, जिसमें आपको ये कहा गया है कि a इक्वल टू aij लिखा है, जिसके अवयव आपको दिए, अवयव के आधार पर आपको बनाना है 2i प्लस j से एक आव्यूह बनाना है। तो 2i प्लस j जो है पहला आपको दिया है 2i प्लस j। मान लेता हूं वो आव्यूह जो अपने पास में a11 है, a12 है, a13 है, a21 है, a22 है, a23 है, ये आव्यूह दिया गया है। और इस आव्यूह का जो क्रम है वो निश्चित रूप से 2/3 है, और आपको ये 2/3 का एक आव्यूह दिया है मान लो। तो आपको इसके माध्यम से एक आव्यूह बनाना है 2i प्लस j का प्रयोग करते हुए। तो आपके पास में aij का जो प्रयोग होगा आपके पास में 2i प्लस j। तो आप बनाओगे a11, तो a11 बनाने के लिए i और j की वैल्यू आपके पास में 11 है, तो आप रखोगे 2 × 1 + 1
तो निश्चित रूप से आपके पास में 3 आएगा। A12 निकालोगे तो आपके पास में I की वैल्यू 1 हो गई, J की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो ये बन गया आपके पास में 2 और 2 4। A13 निकालोगे तो बच्चों आपके पास में 2 1 प्लस 3 हो गया, तो ये 5 आ जाएगा। इसी प्रकार आप निकालोगे A21 2i प्लस j से 2i प्लस j से, तो निश्चित रूप से आपके पास में A21 बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, A22 बनेगा आपके पास में 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, A23 बनेगा आपके पास में 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। इसको आप लिखोगे 5, इसको लिखोगे आप 6, इसको लिखोगे 10, ठीक है, सॉरी 7। तो आपके पास में जो अवयव बना 3 4 5 5 6 7, ये 2/3 का एक अवयव बना, ये अभिष्ट अवयव है आपके पास में। ओके, इसी का दूसरा जो दिया है कि आपको आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर का एक 2/3 का अवयव बनाना है, तो उसको भी एक बार बना करके देख लेते हैं। आई स्क्वायर माइनस जे, तो जो 2/3 का अवयव है ये A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये इसके अवयव अपन ने मान लिए हैं। इसके माध्यम से अपन एक अवयव बनाएंगे जो 2/3 का होगा, और जिसके लिए आपको अवयव दिए गए हैं आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। इसका सेकंड पार्ट है, एग्जांपल नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ये। आपको A11 बनाना है, तो आपके पास में आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर इक्वल्स टू, तो A1 की आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो आपके पास में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, तो निश्चित रूप से 0 आएगा। A12 निकालना आपको, आई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 आया होगा, माइनस के 3 आए होंगे। A13 निकालना आपको, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो निश्चित रूप से 1 माइनस 9 माइनस के 8 आया होगा। इसी प्रकार आपको A21 निकालना है। इसी प्रकार A21 जो आएगा आपके पास में वो बनेगा आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर से A21 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो A21 की जो वैल्यू बनेगी आपके पास में 4 माइनस 1 3। इसी प्रकार आप A22 निकालोगे तो आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, आई का जो मान है आपके पास में A22 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो आपके पास में 4 माइनस 4 0 आएगा। A23 निकालोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 में से 9 गए माइनस 5। तो जो अवयव बनेगा आपके पास में अभिष्ट अवयव 2/3 का वो होगा आपके पास में 0 0 माइनस 3 माइनस 8, और आपके पास में यहां से जो बना है वो बना आपके पास में 3 0 माइनस 5, ये 2/3 का अवयव है, 2/3 का। ओके, अगला जो अपना एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 भी बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको कहा है एक्स वाई तथा जेड के किन मानों के लिए अवयव ए तथा बी समान अवयव है। आपके पास में दो अवयव दिए हैं, ए इक्वल्स टू 2/3 का एक अवयव है 2 0 x प्लस 3, और दूसरा जो इसमें y माइनस 4 4 6, और b जो अवयव है आपके पास में वो दिया है आपको, वो दिया है 2 0 6 माइनस 2 4 2 z। आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई जेड बहुत आसान है बच्चों, यहां पर 6 है तो कंपैरिजन कर लो। इसका जो संगत अवयव है A11 इसके संगत अवयव के बराबर कर दो, और इसके 0 को इसको संगत अवयव को बराबर कर दो। यदि A इक्वल टू बी है तो A और B को बराबर करते हैं, तो यहां से अपन ने x प्लस 3 को बराबर कर दिया। प्रथम अवयव का जो A13 है उसको 6 के इक्वल कर दिया, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में 6 माइनस 3 3 आएगी।
और यहाँ से y माइनस फोर के इसके संगत अवयव की तुलना करने के बाद में आपके पास में जो बनेगा y माइनस फोर इक्वल टू माइनस टू, तो y माइनस फोर का पक्षांतर करने पर माइनस फोर माइनस टू प्लस प्लस के फोर, तो y इक्वल टू प्लस के टू। उसी प्रकार आपने तुलना कर दी थर्ड स्टेज में z के लिए, 2z इक्वल टू 6, तो z इक्वल टू 6 बाई 2 3, तो x इक्वल टू आपके पास में 3 आया, y इक्वल टू आपके पास में 2 आया, z इक्वल टू 3 आया। आंसर एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको 2x, यदि आप एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको दिया गया है यदि 2x प्लस वाई 3 आपके पास में 2/3 का एक अवयव दिया गया है और ये भी 2/3 का एक अवयव है। आपको दोनों अवयवों की सहायता से एक्स वाई ए का मान ज्ञात करना है, एक्स वाई ए का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल प्रोसेस है, तुलना करवा दो, संगत अवयवों की तुलना करवाने के बाद में आपके पास में 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 बनेगा। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो। इसी प्रकार आपने x माइनस 2y की तुलना करवा दी 4 से, इक्वेशन सेकंड बन गई। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हल करके अपन x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको संगत बनाने के लिए समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मान बनेगा अपने पास में 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2x माइनस 4y इक्वल टू 8। समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, 2x माइनस 4y माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 माइनस 3। ये जो मान बनेगा आपके पास में 2x माइनस 4y, 2x माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 2x माइनस के y इक्वल्स टू 5, 2x से 2x कैंसिल हो गया, माइनस के 4 और y माइनस के 5y इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू जो आपके पास में आया 5 अपॉन माइनस 5 माइनस 1, y की वैल्यू क्या आई -1। y का मान आप इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हो, 2x प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 3, तो आपके पास में मान बनेगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 1, तो x की जो वैल्यू बनी आपके पास में 4/2 आ गई। तो आपके पास में x की जो वैल्यू आई वो 2, y की वैल्यू 1। आपको a की और वैल्यू निकालनी है। इसी प्रकार आपको a और b का मान और ज्ञात करना है। तो संगत अवयव की तुलना करवा दो, तुलना करवाने पर a माइनस बी इक्वल्स टू 4 आया, 2a प्लस बी इक्वल्स टू -1। तुलना करवाने पर समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर ये 2a माइनस 2b इक्वल्स टू 8 बन गया, और यहाँ पर ये 2a माइनस प्लस बी इक्वल्स टू -1 बना। समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया, तो 2a माइनस 2b माइनस 2a प्लस बी इक्वल्स टू 8 माइनस -1। तो ये जो मान बनेगा 2a माइनस 2b माइनस के 2a माइनस b इक्वल्स टू 9 ऐड हो गए, 2a से 2a कैंसिल हो गए, माइनस 2b में माइनस ये होकर के माइनस के 3b इक्वल्स टू 9, तो b का जो मान आया 9 अपॉन -3 माइनस के 3। b का मान समीकरण 1 में पुट कर दो, तो 2a माइनस b इक्वल्स टू -1, b का मान -3 रख दिया, 2a का जो मान बना -1 प्लस 3, तो 2a इक्वल्स टू 2, तो a का जो मान बनेगा 2 अपॉन 2 1। तो आपके पास में x और y का मान, x की वैल्यू 2, y का मान 1, और यहाँ से a और b का जो मान बना, a की वैल्यू आपके पास में 1 बनी है, b की वैल्यू -3। आंसर ओके स्टूडेंट्स, अपन ने 2 अवयव आपको दिए गए हैं, दोनों अवयव की तुलना की सहायता से आपको x y a का मान ज्ञात करना है। अपन ने क्या किया है, यहाँ पर 2x प्लस वाई की तुलना यहाँ से इक्वल 3 लिख दिया है, और x माइनस 2y इक्वल टू 4। दोनों समीकरणों को हल करने पर समीकरण 2 को संगत बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके 8 बना लिया है। अब ये 2x यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया। समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया, तो 2x माइनस 4y माइनस 2x प्लस वाई, घटाने पर अपने पास में 2x से 2x कैंसिल हो गया, माइनस के 4y में y ऐड कर दिया, माइनस के 5y, तो ये y की जो वैल्यू निकल के अपने पास में -1। इसी प्रकार अपन ने हल किया है, y का जो मान है अपन ने समीकरण 1 में रख दिया है, तो 2x प्लस -1 इक्वल्स टू 3, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, -1 उधर पक्षांतरण करने पर ये 4 हो गया, 2x को इसके नीचे लेकर चले गए, 4 में 2 का भाग दिया, 2 आ गए, और ये x और y का मान निकल गया। इसी प्रकार अपन ने a माइनस बी की तुलना 4 से करवा दी, तो a माइनस बी का मान 4 बन गया,
और 2a प्लस बी इक्वल टू -1। दोनों को हल करके उसी प्रोसेस से ऊपर 2a बनाने के लिए, नीचे 2a है तो यहाँ पे 2a बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a माइनस 2b इक्वल टू 8 बन गया। समीकरण 1 में से 2 को घटा करके सिंपल प्रोसेस, वही उसी प्रोसेस से इनको हल करके a और b का मान ला दिया।